हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,000 जो रिक्त पद हैं उस पे हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था, सरकार से काउंटर मांगा था। आज ही के दिन काउंटर लगाना था, लेकिन सरकार ने आज भी काउंटर नहीं लगाया, बदले में 10 दिन का समय और मांगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हाई कोर्ट में क्या हुआ उसका संपूर्ण जानकारी अवनीश भाई के द्वारा और उनके लीगल टीम के द्वारा बताया जा रहा है। आगे के ऑडियो में अवनीश भाई और लीगल टीम बताएंगे। ठीक दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ठीक इसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। ठीक दोस्तों, तो आगे सुनते हैं हम आज हाई कोर्ट में क्या हुआ, संपूर्ण चर्चा। दोस्तों नमस्कार, मैं अवनीश यादव। जैसा कि आप सबको पहले से पता रहा होगा कि आज कोर्ट में अपनी सुनवाई होनी थी। अपना केस कोर्ट नंबर 23 में राजेश सिंह चौहान साहब के बेंच में 195 नंबर डेली कॉल लिस्ट में लगा हुआ था। कोर्ट में केसेस ज़्यादा होने के कारण आज डेली कॉल लिस्ट के जितने भी केसेस थे 5 बराबर भागों में अन्य कोर्टों में ट्रांसफ़र किए गए, जिसपे अपना केस कोर्ट नंबर 27 में लगा और कोर्ट नंबर 27 में 171 के बाद जितने भी केस थे वो सुनवाई होने थे। 2:15 बजे के बाद स्टार्ट हुआ और अपने केस का नंबर आते थे 3:15 बज गया, जिसमें आज अपना जो अधिवक्ताओं का पैनल मौजूद था उसमें मुख्य रूप से संदीप दीक्षित साहब, सुदीप सेठ साहब, इस्ता यदु मैम, मनोज मिश्रा सर और अतुल द्विवेदी जी, ओंकारनाथ कुशवाहा सर, ये लोग मौजूद थे। बाकी के सीनियर एडवोकेट जो लोग ला रहे थे, ना एलपी मिश्रा सर आए थे, ना कालिया सर आए थे। हमसे लोगों ने कहा था कि इन एडवोकेट्स को लाना है और जितने अमाउंट का लोगों ने कहा था हमने उतने अमाउंट का लोगों का भरपूर सहयोग किया था। जिसने जितना कह दिया मैंने उसको उतना पैसा दे दिया। उसके बावजूद भी कोई सीनियर एडवोकेट कोर्ट में नहीं था। बाकी की चीज़ें हैं, कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही, ना ही सीनियर एडवोकेट की कोई कमी खली आज, क्योंकि जो चीज़ें होनी थी वो हुई हैं। संदीप दीक्षित साहब की ज़बरदस्त बहस हुई, सुदीप शेर साहब की ज़बरदस्त बहस हुई। दोनों लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बहस किया कोर्ट में, कोर्ट को कन्विंस किया अपने मुद्दे पर। मुद्दा ये था कि राज्य सरकार को आज काउंटर कोर्ट में प्रस्तुत करना था और राज्य सरकार ने अभी तक कोई काउंटर प्रस्तुत कोर्ट में नहीं किया था। जब बात आई काउंटर की तो सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि अभी तक महोदय हम काउंटर नहीं बना पाए हैं। सरकार ने हमें अभी आख्या दिया है, निर्देश दिया है कि किस तरह से हमें बनाना है और हम एक नैरेटिव लेकर के उस पर तैयारी कर रहे हैं जो कि हम 10 दिन में फाइल कर पाएंगे। अब वहाँ पे हमारे अधिवक्ताओं ने कोर्ट पर प्रेशर किया कि महोदय ये काफ़ी दिन से ऐसे ही टाइम काट रहे हैं और ये काउंटर देना नहीं चाह रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया और जैसा कि माननीय संदीप दीक्षित साहब की मांग जो थी कि इनको नो मोर टाइम दिया जाए, नो मोर टाइम बोलते हुए कोर्ट ने इनको बोला कि आपके पास अंतिम समय है, इसके बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा, अब आपको काउंटर देना ही देना है। और केस को जो है 7 मई के लिए एज ए फ्रेश लगाया गया है। अभी देखा जाएगा कि किस नंबर पर आता है, क्या होता है इसको, और हम लोग मेहनत करेंगे कि 7 मई को ऊपर आ जाए केस। और तमाम तरह की तैयारियां हैं अपनी, जैसा कोशिश किया जाएगा कि कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी बात कि काउंटर को किसी भी स्थिति में एक इनको लिमिटेड टाइम में बाउंड किया जाए कि ये किसी तरह से काउंटर दें, नहीं तो ये बार बार अपना समय ऐसे ही काटते चले जाते हैं। अब वो स्थिति नहीं रही कि बार बार अपना समय काटेंगे। अब इनको 7 मई से पहले काउंटर हर हाल में दाखिल करना पड़ेगा। नहीं दाखिल करेंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट इनके खिलाफ रहेगी, जिस चीज़ का डर इनको भी होगा। और कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं जो आपको अभी नहीं बताई जा सकती हैं और हमारी बहुत सारी रणनीति ऐसी है जो हम नहीं बता पा रहे हैं आपको कि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। आप लोग जैसा बार बार मैसेज भी आ रहा था, आज जब मैं कोर्ट में था दिन में कई लोग कई बार फ़ोन किए कि भैया क्या हो रहा है। देखिए ये गलत चीज़ है। कोर्ट में अगर हम रहते हैं वहाँ पे ना फ़ोन अलाउ होता है ना कुछ, आप लोग उसके बावजूद भी कॉल करते रहते हैं।
गलत काम आप लोग करते हो। एक आप लोग पर्टिकुलर टाइम बता दिया गया कि जिसको भी जो भी बात हो शाम को 6 से 7 के बीच में आप एकदम फ्री हैं, आप 6 से 7 के बीच में कॉल करिए। बाकी हमारी भी अपनी ज़िंदगी है, हमको भी काम करना होता है और कुछ भी चीज़ें हैं। हम दिन भर लेके फ़ोन ना बैठ पाएंगे, ना आप लोग जवाब दे पाएंगे, ना कॉल रिसीव कर पाएंगे। 6 से 7 के बीच में शाम में जब चाहें आप तब जितना चाहें उतना बात करें हमसे, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद कृपा करके कॉल ना किया करें। रही बात, कुछ चीज़ें और हैं जो आलोक भाई आपको बताएंगे, उसको आप लोग सही से सुन लीजिए। और अब जो हमारी रणनीति थी, हम जितने भी अधिवक्ताओं को उतार सकते थे, लखनऊ के जितने भी अधिवक्ता हैं जो बेहतर हैं, जो थोड़ी बहुत भी अच्छे हैं, सब आपके केस में हैं। आप और चीज़ें आलोक भाई से सुन लीजिए, ये बताएंगे आपको। आज कोर्ट के अपडेट अवनीश भाई ने बता ही दिया है कि आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो ऑर्डर में शाम को मेंशन होकर आ जाएगा कि नो मोर का टाइम दिया गया। सीएससी जैसे सुनवाई शुरू हुई 195 पे, सीएससी की तरफ से आर्गूमेंट था कि हमें 10 दिन का और टाइम दिया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से हमें आख्या प्राप्त हुई है, हम उसी को फॉलो करके ड्राफ्टिंग करके काउंटर बना रहे हैं, तो हमें 10 दिन का टाइम दिया जाए। जिस पे हमारे अधिवक्ताओं द्वारा ऑर्डर दिखाया गया पिछला कि इसमें 22 अप्रैल को डेट लगाई गई थी और इसमें टाइम न देने की बात कही गई थी, वो एज ए फ्रेश में लगा हुआ था। तो जब साहब ने जब सीएससी से पूछा कि आप क्यों बार बार इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि कुछ हमारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ये लास्ट टाइम दे रहे हैं। तो जब हमारे वकीलों की तरफ से नो मोर का कहा गया कि नो मोर लिख दीजिए इसमें कि अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता है इसमें, क्योंकि काफ़ी लंबा खिंच रहा है ये मैटर पूरा, तो इसका विरोध सीएससी करते रहे कि नहीं नो मोर ना लिखिए। मगर जब इन्होंने कहा कि जब आप 10 दिन के अंदर दे ही रहे हैं, जब साहब ने कहा कि जब 10 दिन के अंदर आप कह रहे हैं कि हम काउंटर सबमिट कर देंगे तो नो मोर को होने दीजिए। तो नो मोर का ऑर्डर आएगा शाम को, ऑर्डर में देख सकते हैं आप। और रही बात काउंटर की, तो आप लोगों की जो भी चीज़ें कही गई थी कि ज्ञापन दिया जाए, उसमें बहुत कम भागीदारी रही। ज्ञापन नाम मात्र पे आया कि कुछ ही ज़िलों से 3-4 डिस्ट्रिक्ट से ज्ञापन दिए गए, उनका हमारे पास रिसीविंग कराई गई है। तो आप लोगों का काम जो कुछ था वो ना के बराबर था। अब जो कोर्ट काम, बहुत लोग कहते रहते हैं कि ये हुआ, टाइम लग रहा है, जो भी है, तो टाइम किसी का, हमारे घर का काम नहीं है। जज साहब, वकील साहब और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। तो डेट लगना, आगे टाइम लेना गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट का राइट्स होते हैं। क्योंकि आप वर्सेस यूपी स्टेट, आप यूपी लड़ रहे हैं, तो जो चीज़ें हैं उन्हीं का जियो था, उन्होंने रिकॉल किया, उन्हीं को काउंटर देना, तो कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए इस चीज़ को आप ना देखा करें। टाइम, अगर आपको जॉब चाहिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, और जो लीगल प्रोसेस में हो सकती हैं उतनी बात कही जाती है। आपसे पहले हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा टाइम ना दिया जाए। 1 हफ़्ता हम लोग सोचे थे कि 1 हफ़्ता ये मिनिमम ले सकते हैं, तो हम लोगों ने अपने वकीलों से पहले कर रखा था। और नो मोर के लिए संदीप दीक्षित साहब से स्पेशली बोल रखा था हम लोग। आज हम लोग पता था कि इस कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ कुछ भी नहीं होगा, हम लोग को केवल नो मोर का ऑर्डर लिखवाना था। फिर ये 23 नंबर में जाएगा, क्योंकि वहीं पे केसेस बेंच में चल रहा है, राजेश सिंह चौहान जी के बेंच में। तो फिर ये जाके 7 मई को फाइनली लगा हुआ है, एज ए फ्रेश में लगवाया गया। ऑर्डर आज शाम को आ जाएगा। और ज़्यादा चीज़ें जो अग्रिम रणनीति है, इनका काउंटर जाने दीजिए। हो सकता है कि 7 मई से पहले आ जाए, रिसीव हो जाए हम लोगों को, तो उसी हिसाब से सारी रणनीति बताई जाएगी। और पूरा पैनल अवनीश भाई ने बता ही दिया है, जिसमें मुख्य तौर पे सुदीप सेठ साहब, संदीप दीक्षित का बहुत बड़ा अब योगदान होगा आगे की तैयारी के लिए। जो अवनीश भाई की रिट से हम लोगों ने इसको करवाया है संदीप दीक्षित से, क्योंकि इसी कारण वजह से आज सुनवाई हो, जब भाई एडिशनल में इनका केस लगा हुआ था। और संदीप दीक्षित जी का बहुत अहम रोल होने वाला है आगे की सुनवाइयों में। काफ़ी अच्छी बहस करते हैं, जो भी कोर्ट में जानकार होंगे उनको पता होगा। हालांकि सुदीप सेठ साहब, संदीप दीक्षित जी, ओंकार सिंह कुशवाहा, इस्ता यदु मैम, मनोज मिश्रा और अतुल द्विवेदी साहब, और एक दो वकीलों के बारे में और चर्चा की जा रही है। सीनियरों के बारे में आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया जो गया था कि किनको के कितना सहयोग कर दिया गया है। बाकी रणनीति जो है आगे, इन बाकी टीमों को देखते हुए जो भी ये लोग कहेंगे, जैसी सिचुएशन आएगी उसी हिसाब से काम किया जाएगा। हमारी लोग जो भी होगा, पूरी ताकत, जो भी याचियों का आज तक सहयोग रहा है उन्हीं की बदौलत आज तक इतने वकील हो पाए हैं। तो जो भी रहेगा, याचियों की लिस्ट भी फाइल हो गई है 1385 लोगों की, उनका भी 6000 में कनेक्टिंग का ऑर्डर आ गया है। और वो सर्टिफाइड कॉपी, कम से कम आप जो सर्टिफाइड कॉपी आपको दी जाएगी, अगर किसी ऑर्डर में अब्दुल शाहरुख अदर्स में 1354 लिखा, तो 1354 नाम है उसमें,
तो आप इसके लिए घबराए ना, क्योंकि 1354 नाम चेक किए जाते हैं तभी जाके कोर्ट में सबमिट होते हैं। तो इस बात से ना घबराइए कि आपका नाम नहीं हो, आपका नाम होगा, आपको बहुत जल्द आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो विस्तृत चीज़ें हैं, आपको आने वाले 1-2 दिनों में बताई जाएगी, क्योंकि शासन तरफ से काउंटर लगना है, उसको भी वहाँ पे देखना है, जो हम अभी इस ऑडियो में नहीं बोल सकते हैं आपसे। इसीलिए 7 मई का और वेट किया, जहाँ इतना वेट किया आपने, 7 मई का और वेट कीजिए। बाकी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। धन्यवाद।